नमस्कार। आज हम जानेंगे सिंह लग्न या सिंह राशि के बारे में। सिंह लग्न या सिंह राशि के लिए शनि, गुरु, मंगल और प्लूटो इन चारों का जो भ्रमण रहने वाला है ये छठे भाव से होने वाला है। इसे हम छठा भाव कहते हैं। देखिए, मैंने मिथुन और कर्क लग्न के लिए भी ये बात आपको बताई थी कि मिथुन, कर्क और सिंह ये तीन लग्न के लोगों के लिए ये 6, 7 और 8 हाउस से इन तीनों का भ्रमण, इन मेजर प्लैनेट्स का भ्रमण होने वाला है। और इसीलिए ये जो तीन राशियां हैं, मिथुन, कर्क, सिंह राशि या आपकी अगर लग्न राशि है तो आपको ये जो साल रहने वाला है 2020 ये चैलेंजेस भरा हो सकता है। मिथुन के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कर्क के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये मैंने उस वीडियो में आपके सामने रखा है। लेकिन यहाँ पे सिंह लग्न के लिए स्पेसिफिकली ये जो भ्रमण होगा, ये जो ट्रांजिट होगा, ये छठे भाव से होने वाला है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, लग्न राशि क्या है ये बात भी मुझे बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, आपकी राशि जो होती है, हम हमेशा जो अपनी राशि बताते हैं वो भी अपनी राशि होती है। और दूसरी बात ये है कि लग्न राशि से आपकी एक पर्सनैलिटी समझ में आती है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लग्न राशि मतलब आपके पूरे होरोस्कोप में इसे फर्स्ट हाउस कहा जाता है और इस फर्स्ट हाउस में एक कुछ नंबर लिखा होता है। आपकी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे 1 से 12 के बीच में जो अंक है उसमें से कोई एक अंक हो सकता है। जो अंक लिखा है वो अंक दरअसल एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। अभी 5वां अंक जो है ये सिंह राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसलिए ये जो कुंडली है इसे सिंह लग्न की कुंडली कहा जाता है। इसी सिंह लग्न के लिए ये जो भ्रमण रहने वाला है ये छठे भाव से होने वाला है। अभी इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? छठे भाव से हम क्या क्या देखते हैं? छठे भाव से हम अपना नौकरी या हम जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे अटेंडेंस देते हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ हमें कार्य सौंपा गया है और वो हम वो काम कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, उससे ये जो बात है ये 6 हाउस से देखी जाती है। छठे भाव से आपके शत्रुओं का पता चलता है कि जो आपके शत्रु हैं वो कौन हो सकते हैं। छठे भाव से आपकी जो हेल्थ है वो पता चलती है। इसे रोगस्थान भी कहा जाता है। रोगस्थान यानी आपका जो सबसे वीक पॉइंट है वो क्या है, या वीक पार्ट शरीर का जो है वो क्या है, ये भी पता चल जाता है। छठे भाव से इसे हम नौकर वर्ग भी देखते हैं। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके घर में जो भी नौकर वर्ग है ये भी 6 या छठे भाव से देखा जा सकता है। अगर आजकल की करंट सिचुएशन देखी जाए तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम इसमें ही रहेंगे, क्योंकि कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? 6th हाउस से आपको चैलेंजेस ये आ सकते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट्स जो है, जो भी लोग सिंह लग्न के स्पेसिफिकली जो लीडर्स हैं या जिनकी टीम है, तो उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको एक काम के लिए प्रोत्साहित करे रहना ये आपके लिए बहुत चैलेंजेस भरा हो सकता है। एक काम में कंसंट्रेशन उनका लेके आना ये आपके लिए चैलेंजेस भरा हो सकता है। तो बेसिकली पूरे टीम को एक जो काम आपको सौंपा गया है, टीम से वो काम करवाना, सबऑर्डिनेट से वो काम करवाना, सबऑर्डिनेट्स का आपको सपोर्ट मिलना, ये मुश्किल भरा हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उनके साथ जब भी आप डील कर रहे हो तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। देखिए, ये चैलेंजेस हैं सिंह लग्न के लिए, लेकिन एक पॉजिटिव बात भी है कि उनके लिए करियर वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। चैलेंजेस आएंगे लेकिन सिंह लग्न इसे पूरी तरह से निभा पाएंगे और इसीलिए उनको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो आपको ये चैलेंजेस लेने चाहिए। नेक्स्ट इज़ हेल्थ। अगर हम देखेंगे तो ऑफ कोर्स हेल्थ वाइज कल भी मैंने आपको कर्क लग्न के लिए भी ये बात आपको बताई थी कि ये जो भाव रहते हैं 6, 7 और 8 ये नॉर्मली लोअर एब्डोमिनल पार्ट्स जो हमारे शरीर के हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 6th हाउस में है, 6th हाउस
आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, ये देखे जाते हैं। तो सिंह लग्न के लोगों के लिए कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन में कुछ इश्यूज़ होना, इंटेस्टाइन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होना, ये हो सकता है। और ये जो समर सीज़न चल रहा है फ़िलहाल, ये जो 2 महीने हैं और आगे आने वाले सितंबर अक्टूबर, ये भी गर्मी के महीने माने जाते हैं। तो इन महीनों में आपको स्पेसिफिकली बॉडी टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रखना है, थोड़ा ठंडा रखना है। तो वही वापस आपको फॉलो करना है, सब जगह पानी पीना है, मैक्सिमम आपको जूसेस या तो फ्लूइड्स लेने हैं, आपके डाइट पे आपको ध्यान रखना है, आप क्या इंटेक ले रहे हो। और सिंह लग्न है, नॉर्मली सिंह लग्न को अगर सैटर्न यहाँ पे आता है तो देखिए आलस्य थोड़ा बढ़ेगा, लेजीनेस बढ़ेगा, लिथार्जीनेस बढ़ेगा, और वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें और बढ़ सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक टिप मैं देना चाहूँगी कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज या फिज़िकल कुछ एक्सर्शन आपका हो घर में, ये बातें आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। आपका डाइट और उसी के साथ साथ कुछ हल्के व्यायाम भी आपको करने चाहिए, प्राणायाम ही कर ले या छोटे मोटे अगर योगा के अगर आसन आपको आते हैं पहले से तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, या एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ये हेल्थ वाइज हो गया, करियर वाइज हो गया। फाइनेंशियली सिंह लग्न के लिए ये पूरा साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं चैलेंजेस के बाद। हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, और उसी के साथ साथ अगर हम आगे चले पर्सनल लाइफ की तरफ अगर जाएं तो पर्सनल लाइफ के लिए देखिए सप्तमेश, सप्तम भाव इसे कहते हैं। तो ये सप्तमेश जो है वो शनि है। सप्तमेश जो शनि है वो 6ठे भाव में, मतलब वहाँ से उसके व्यय स्थान में पीछे आ रहे हैं। जब भी कोई भी स्थान का स्वामी उसके पीछे के स्थान में आता है तभी उस स्थान के रिजल्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। सप्तम भाव मतलब आपके लाइफ पार्टनर का स्थान, सप्तम भाव आपके बिजनेस पार्टनर का स्थान। तो यहाँ पे सिंह लग्न के लिए स्पेसिफिकली मैरिड लाइफ में कुछ अनबन होना, कुछ इश्यूज़ होना, एग्रेशन बढ़ना, झगड़ा होना लाइफ पार्टनर के साथ ये हो सकता है। या बिजनेस पार्टनर भी है, आप बिजनेस कर रहे हो और आपका पार्टनर आपके साथ है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमन हो सकती है। सो यू हैव टू टेक केयर इन दैट केस कि आपका एग्रेशन बहुत, क्योंकि मंगल भी है तो आपका एग्रेशन इतना ना बढ़े। एग्रेशन आपका बढ़ सकता है क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वीं दृष्टि आप पे ही है, ये आप स्वयं हो। तो यहाँ पे अगर जा रही है इसका मतलब एग्रेशन बढ़ रहा है। एग्रेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर, अभी फ़िलहाल आपके साथ तो लाइफ पार्टनर है तो उसके साथ ही अनबन ज़्यादा बढ़ सकती है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यस, जिनके कुंडली में, ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स है, जिनके कुंडली में डिवोर्सेस का योग है तो डिवोर्सेस के भी योग इस साल में वो बन रहे हैं, सेपरेशन बन रहा है। सो वो भी बात है कि लाइफ पार्टनर के साथ आपकी सेपरेशन हो सकती है। पर्सनल लाइफ हो गई है, इसके साथ करियर, हेल्थ और फाइनेंसेस भी हो गए हैं। तो ओवरऑल आपका सिंह लग्न के लिए अगर देखा जाए तो यस, और एक बात यहाँ पे रह गई है, इन्वेस्टमेंट्स। आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकते हैं क्योंकि करियर ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ने के आसार दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये टोटली सिर्फ सैटर्न, जुपिटर और मंगल के बेसिस पे बताया गया है। सिंह लग्न के लिए ओवरऑल ये पीरियड बहुत अच्छा है। जो भी टिप्स है या जो रेमेडीज़ हैं ये मैं आगे आपको बताती रहूँगी। धन्यवाद।